नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 11वीं वर्ष 2023 व 2024 छात्रावासीय विद्यालयों में सुपर 100 योजना के अंतर्गत प्रवेश चयन परीक्षा 2023 की अधिसूचना 30 मई को जारी कर दी गई थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जाने कब से शुरू होगा सीखो कमाओ योजना के लिए पंजीयन, इतने मिलेंगे पैसे और इन सेक्टरों में ले सकते हैं ट्रेनिंग। जाने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी सिखाया जाएगा। इसके लिए संस्थाओं का पंजीयन 7 और युवाओं का 15 जून से होगा। युवाओं को उद्योगों के साथ सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के साथ शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी, एमपी बोर्ड में 75% लाने वालों का खाता होगा अपडेट। इन तारीख को आएंगे लैपटॉप के 25,000 रुपये। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे सभी विद्यार्थियों के द्वारा जून माह के तृतीय सप्ताह में प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। छोटी रियाज से दबदबा बढ़ा, मध्य प्रदेश में चुनावी की जंग के लिए तैयार है रणबांकुरे। मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया राजवंश या राघोगढ़ राजघराने का दखल, दबदबा और हनक भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन सूबे में छोटे बड़े राजघरानों, रियासतों, जमींदारों और जागीरदार परिवारों का रसूख भी कम नहीं है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, इन सभी के नुमाइंदे राजनीति के मैदान में उतरते हैं और सफल होकर विधायक मंत्री बनते रहे हैं। और देश की आज़ादी के बाद राजा रजवाड़े खत्म होने पर इनके परिवारों ने जनता पर शासन के लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है मध्य प्रदेश का यह पिकनिक स्पॉट, पूरी दुनिया में है फेमस। जिले के सघन वन और शुद्ध पर्यावरण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक झरने, सघन वन, जल स्रोत, पहाड़ और नदियों के समागम से उमरिया जिले की जलवायु पूरी दुनिया में मानव सहित जीव जंतुओं के लिए जीवन के लिए उत्कृष्ट मानी गई है। खास बात यह है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का काम जितना प्रकृति अपने प्राकृतिक स्रोतों से करती है, उतना ही प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी करते हैं। चयनित शिक्षकों ने की शिकायत, आयोग ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। भोपाल में नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल जारी है। इन हड़ताली चयनित शिक्षकों ने मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर आयोग से गुहार लगाई है कि उनके मामले में विचार किया जाए। मीडिया रिपोर्ट शिकायत पर संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से प्रकरण की जाँच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। समाजवाद में उलझता दिख रहा एमपी का चुनाव, क्यों बन रहे यूपी की राजनीति जैसे हालात। समाजवाद में उलझे उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 5 महीने का समय शेष रह गया है। चुनाव के नजदीक आते ही अब एमपी में पहली बार सामाजिक समीकरणों पर जोर दिया जा रहा है। एक एक कर सभी समाज राजधानी भोपाल में अपना शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता का एहसास करा रही है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी से समाज में ज्यादा से ज्यादा टिकट वितरण की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा हादसा, छात्रों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक की टक्कर से छात्र छात्राओं से भरी बस पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टायर फटने के कारण बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत की धरती पर फिर शुरू होंगे प्राचीन काल के गुरुकुल, मध्य प्रदेश सरकार कर रही पहल। भारत की शिक्षा पद्धति में प्राचीन गुरुकुल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरुकुल में न केवल किताबी शिक्षा बल्कि नागरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।
जीवन को जीने की कला से लेकर किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को कौशलता से निभाने के गुर भी इन प्राचीन गुरुकुलों में सिखाए जाते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इन गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अब भारत में इसकी फिर से स्थापना की जा रही है। इसकी पहल मध्य प्रदेश से होगी। राज्य सरकार ने इसकी परिकल्पना जमीन पर उतारने के लिए जोरदार तैयारी की है। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी। अगले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम की आंख मिचौली जारी है। वहीं विशेषज्ञों ने अगले 24 घंटे के लिए ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि इंदौर के कुछ हिस्सों में आने वाले 24 घंटों में ओलावृष्टि हो सकती है। इन हिस्सों में बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ और धार शामिल है। मौसम विभाग की माने तो भोपाल और ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव होता रहेगा।